वह दंपति कुलीन सफेद सांप थे, लेकिन उनका बच्चा एक नीच काले सांप के रूप में पैदा हुआ। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। अपने बच्चे के शल्कों को कुलीन सफेद रंग में बदलने के लिए उसने अपने जीवन भर की साधना का आधा हिस्सा त्याग दिया। तब से वह बच्ची अपने पिता के स्नेहपूर्ण पालन पोषण में पली बढ़ी। जब वह वयस्क हुई और उसकी त्वचा बदली तो उसके पिता ने विशेष रूप से कबीले के सबसे श्रेष्ठ पुरुषों को उसके लिए बुलाया ताकि वह अपने लिए एक पति चुन सके। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद वह सबसे निम्न श्रेणी के काले सांपों को जन्म देगी। जब उसकी नीच कुल की बहन ने बैंगनी रंग के शानदार सांपों को पाला तब उसका पति क्रोधित हो उठा। उसने एक बर्तन में तेल उबाला और उसे तथा उनके नवजात शिशु को उसमें फेंक दिया और उनका मांस नोच डाला। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह किसी तरह उस दिन में लौट आई थी जब उसने अपने पति को चुना था। इस बार उस कमीने ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने कोने में छिपी बहन को चुना। वह तुरंत समझ गई कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन वह कुछ ऐसा भी जानती थी जो वह नहीं जानता था। उसकी बहन कभी भी कुलीन बैंगनी सांपों को जन्म नहीं दे सकती थी। सांपों के कुल में सख्त पदानुक्रम था। उच्चतम से निम्नतम तक 7 पद थे: रहस्यमयी, सफेद, बैंगनी, हरा, धूसर, सियान। सबसे निचली नस्ल काली थी। रहस्यमयी सांप 1000 वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। वे लगभग मिथक बन चुके थे। सफेद सांप भी दुर्लभ थे। सदियों में मुश्किल से एक ही दिखाई देता था। उसके पिता कुल के मुखिया के रूप में पूरे कबीले में एकमात्र श्वेत सर्प थे। वे चाहते थे कि उसकी बेटी एक उच्च कुल के पुरुष से विवाह करे और कुल के भावी उत्तराधिकारी को जन्म दे। युवा पीढ़ी में सबसे कुलीन पुरुष उसके पिछले जन्म का पति जैक था। आंखें खोलते ही उसकी नजर उस पर पड़ी। उसकी निगाहें व्यंग्यपूर्ण, ठंडी और सीधे उसकी ओर घूर रही थीं। जब उसके पिता ने जैक को उससे शादी करने का आदेश दिया तो उसने घमंड से कहा कि वह केवल उसकी बहन से ही शादी करेगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। उसकी बहन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। उसे प्रतिस्पर्धा करने की कोई परवाह नहीं थी। वह रानी की अपनी बेटी थी। उसकी बहन तो बस उसके पिता और एक आम हरे सांप के नाजायज संबंध से पैदा हुई एक अनचाही संतान थी। सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई तुलना नहीं थी, लेकिन जैक ने कबीले के मुखिया को खुलेआम चुनौती देने का साहस दिखाया। उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा कि जैक कुलीन वर्ग से है, उसे कबीले के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए उससे उच्च वंश की संतान उत्पन्न करना कर्तव्य था। जैक बस ठंडी हंसी हंस पड़ा। सबके सामने उसने उसे बेनकाब कर दिया। वह बिल्कुल भी कुलीन सफेद नागिन नहीं थी। वह बेहद काली थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके पिता क्रोधित थे। एक राजकुमारी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे। क्या तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? जैक जरा भी नहीं हिचका। उसने उसे रूप बदलने को कहा ताकि सब खुद देख लें। उसके पिता ने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी करो, अभी दिखाओ, वरना उनकी सारी इज्जत चली जाएगी। वह सदियों में दुर्लभ सफेद सांप था। वह जिसके साथ भी संभोग करता उससे एक नीच काला सांप पैदा नहीं होना चाहिए था। वह और रानी एक दूसरे से गहरे प्यार में थे। इस बच्ची को जन्म देते समय वह मर चुकी थी। तब से वह उसकी अनमोल धरोहर थी। रानी ने मरने से पहले एक गुप्त कला का प्रयोग किया था, इसलिए किसी ने भी बच्ची के वंश पर कभी सवार नहीं उठाया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने स्वीकार किया कि वह ना तो बैंगनी थी और ना ही सफेद। उसके पिता लड़खड़ा गए।